मित्रों, जो काल को भी खा जाए वो है महाकाली। महाकाली एक ऐसी शक्ति है जो हर कार्य को करने में सक्षम है। उसकी पूजा तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से की जाती है। काली जी के अंदर भी अनेकों शक्तियां काम करती हैं। इनके चार भेद, जिसे शमशान काली, मातृकाली माता, दक्षिण काली और महाकाली हैं। तंत्र के क्षेत्र में माता काली को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। कैसा भी तंत्र हो, कैसा भी काला जादू किया हो, उसको महाकाली चुटकी में खत्म कर देती है। जो लोग गद्दी लगते हैं, दरबार चलाते हैं, उसके पास महाकाली की कृपा जरूर होती है। खास तौर पर तांत्रिक लोग और अघोरी लोग महाकाली की साधना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दुष्ट शक्ति से बहुत अधिक परेशान है, ऐसे स्थिति में अगर माता काली को रणभूमि में उतार दिया जाए तो मां पल भर में ही उस दुष्ट शक्तियों को निगल जाएगी। कहा जाता है कि माता महाकाली का हुंकार इतना भयानक रहता है कि उनके एक हुंकार का आवाज सुनकर सैकड़ों करोड़ बुरी शक्तियां नष्ट होती हैं। इनकी सिद्धि मिलने पर 10 महाविद्याओं की कृपा के साथ साथ 64 योगिनियां का भी कृपा प्राप्त होती हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को माता महाकाली का शाबर मंत्र और साधना विधि को बताऊंगा, जिसको करके आप माता महाकाली के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र से आप उसकी सिद्धि भी हासिल कर सकते हैं और शक्ति हासिल कर सकते हैं। मित्रों, महाकाली की सिद्धि करके आप हर तंत्र क्रिया कर सकते हैं और हर षट कर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ जो मंत्र और विधि दे रहा हूँ वो विधि सात्विक है, इसको हर कोई कर सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं महाकाली का शाबर मंत्र और साधना विधि के बारे में। सबसे पहले मंत्र को बताते हैं। मंत्र इस प्रकार है। जय मां कालों की काल, काली मां भक्षण करो। जय दुर्गे जय चंडी मां, काली बनके भक्षण करो मां। गुरुत्वा गुरुत्वा रक्षायाम करियंती, लंबे लंबे के शांत, संसार भारम उताशंती। धर्म धर्म की जय, मेरी आत्मा की खींची डोरे। आपको 100 बार पुकारू मां, मेरे समस्त दुखों हरो मां। सत्यम सत्यम दिन रात करू मां, रक्षा करो मां। जय 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 मां। इति सिद्धम। मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान। मित्रों, ये साधना 1.25 महीने की है और साधना के दौरान आपको अनेकों अनुभव भी होंगे। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी एकांत स्थान की जरूरत होगी। एकांत स्थान हमारे कहने का मतलब यह है कि मंत्र की सिद्धि के लिए आपको एकांत कमरे की जरूरत होगी। आपके पास एक कमरा होना चाहिए जिसमें आपके सिवा कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे और कमरा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। आप इस साधना को शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको साधना स्थल को स्वच्छ कर लेना है तथा वहां पर आपको एक लकड़ी का बाजोट स्थापित करना है। अब इस लकड़ी के बाजोट पर आपको माता महाकाली का एक चित्र स्थापित करना है। यह चित्र सौम्य रूप का होना चाहिए जिसमें मां मुस्कुरा रही हो। चित्र स्थापित करने के बाद सामान्य विधि विधान से माता का पूजन करना है, लेकिन पूजा से पूर्व भैरव जी, गणेश और शिव जी का पूजन करके साधना सफल होने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। इसके बाद दिए गए मंत्र की रुद्राक्ष की माला से तीनों प्रहर एक एक माला जाप करना है। इस मंत्र को जपने से पूर्व आपको गणेश जी और भगवान भोलेनाथ की मंत्र का एक माला जाप करना है। गणेश जी का मंत्र इस प्रकार है, ओम गणगणपतये नमः। शिव जी का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आपको अपने गुरु के मंत्र की भी एक माला करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव की मंत्रों की एक माला जाप करे। साधना के समय 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करे और गुलाब के इत्र का छिड़काव करे। माता काली को भोग में सात्विक भोग लगाए। यह भोग आप अपनी शक्ति के अनुसार लगा सकते हो। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना किया जाए तो 1.25 महीने के अंदर ही अंदर ये मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। साधना के दौरान सावधानियां।
मित्रों, साधना काल में साधक को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सात्विक भोजन का आहार करना होता है। साधना के दौरान कभी भी अभद्र वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी से झगड़ना चाहिए। साधना काल के दौरान मन में गलत विचार न लाए तथा अपने माता पिता पर क्रोधित न हो, अपने माता पिता का सम्मान करे। साधना के दौरान आपके सिवा उस कमरे में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। आप जब भी शौच आदि के लिए जाएं, तो उस कमरे में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना है। शरीर को पूरी तरह स्वच्छ रखें। माता को लगाए गए भोग को आप स्वयं ग्रहण करें, किसी अन्य व्यक्ति को न दे, चाहे वह आपके घर के ही सदस्य क्यों न हो। जप माला को कभी भी भूमि के संपर्क में न रखे तथा जप के लिए कुश या फिर किसी लाल वस्त्र के आसन का प्रयोग करे। जप के लिए दिशा उत्तर होना चाहिए तथा जप करते समय माता के चित्र पर ध्यान रखकर ही जप करे। साधना काल में आपको लाल वस्त्र को धारण करना है। लाल कंजी और लाल धोती या फिर लाल रंग का गमछा को भी कमर में लपेटकर साधना कर सकते हैं। साधना में होने वाले अनुभव। मित्रों, इस साधना में आपको अनेकों अनुभव प्राप्त हो सकते हैं और कुछ अनुभूतियां भी आपको हो सकती है। साधना के दौरान आपको सपने में माता काली की भी दर्शन हो सकते हैं तथा कुछ डरावने अनुभव भी मिल सकते हैं। ऐसे तो इसका अनुभव सभी साधकों को अलग अलग होता है, लेकिन आपको इस साधना को करने बाद ही पता चलेगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ। मित्रों, इस मंत्र की सिद्धि से आप जनहित के कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र सात्विक है, इसलिए सात्विक कार्य ही करें, वरना मंत्र सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह आप महाकाली शाबर मंत्र साधना करके महाकाली की सिद्धि हासिल कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।